एक्सेल। तो ये प्ले बटन है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये प्रोग्राम लिस्ट नज़र आएगी। यहाँ पे आपको एक्सेल या MS जो भी सॉफ्टवेयर आप जितने भी हम इंस्टॉल करते हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमने एक्सेल करना है तो इसको हम किस पे खोलना पड़ता है सर ये हाँ, अगर लेट्स सपोज आप कंप्यूटर ओपन करते हैं ना तो ये आपको ऐसी स्क्रीन नज़र आएगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है विंडो बटन, ठीक है। इसको स्टार्ट बटन भी कहते हैं। तो वैसे भी ऊपर ये लिखा हुआ आता है स्टार्ट। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये जितने भी आपने सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल किए कंप्यूटर के अंदर, तो ये सारे की सारे की लिस्ट यहाँ पे वो आपको शो करवाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, ऑटोकैड किया हुआ है, ऑटोडेस्क सिविल 3D किया हुआ है, ठीक है। या वीरा जो है इसका एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर किया हुआ है। तो जितने भी मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं वो सब की लिस्ट इधर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो MS एक्सेल है वो ये हमें शो कर रहा है इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। जो भी सॉफ्टवेयर आपको ओपन करना आपने उधर जाकर क्लिक कर देना। जैसे मुझे कैलकुलेटर चाहिए तो मैं क्लिक करूँगा तो कैलकुलेटर आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर मुझे यहाँ से आपने एक्सेल आपको चाहिए तो आपने इसके ऊपर एक्सेल के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये देखें, ये स्प्लैश विंडो इसको बोलते हैं, जो शुरू में इसने डिस्प्ले किया उसको हम कहते हैं स्प्लैश विंडो। हाँ, तो ये आपको पास लिस्ट ऑफ जो भी आप फाइल्स ओपन करते हैं एक्सेल के अंदर, ये उसकी रीसेंट फाइल ओपन की लिस्ट आपको यहाँ पे वो शो करवाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्लैंक है, अगर आपने सपोज करें न्यू वर्क खुद से स्टार्ट करना है तो ये है। अदरवाइज ये कुछ फॉर्मेट पड़े हुए हैं, मिसाल के बिलिंग स्टेटमेंट करनी है अगर आपने, या ब्लड प्रेशर ट्रैकर है। तो इस तरह की अगर आपको कोई रिपोर्ट जो कि इसके अंदर गिवन है एक्सेल के अंदर तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। मोस्टली हम ब्लैंक वर्कबुक के अंदर जाकर क्लिक कर देते हैं डबल, तो ये उस तरह से हमारे पास ओपन हो जाता है, ठीक है। ये देखें, ये आपको पता है ये क्लोज का बटन है। इससे अगर आपने सॉफ्टवेयर को क्लोज करना हो तो हम इधर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड फिर हमें दोबारा से एक्सेल ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर हम ब्लैंक वर्कबुक के अंदर आते हैं। ये देखें, ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज का है आपके पास, ठीक है। अगर आपने स्क्रीन को छोटा करना है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। इसी से ये मैक्सिमाइज हो जाता है, ठीक है। ये मिनिमाइज है नीचे, अगर आपने टास्क बार के अंदर आपको लेके आना है। इससे सॉफ्टवेयर बंद नहीं होता बल्कि सिर्फ वो टास्क बार के अंदर हाइड हो जाता है। ये देखें, ये आपके पास जो बटन है ना, ये रिबन जो है इसको अगर आपने फिक्स नहीं करना, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ऑटो रिबन हो जाए, हाइड रिबन हो जाए, तो क्या होगा कि जब मैं इसके पास आऊँगा तो ये लेके आएगा, ओपन करेगा, नहीं तो वो इसको हाइड कर देगा। ये देखें, अभी उसको क्या किया उसने, ऑन कर दिया, ठीक है। इसको वो शो करवा रहा है, लेकिन जो ही मैं से हट जाऊँगा तो ये वो मुझे रिबन नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो दोबारा से मुझे इधर क्लिक करना पड़ेगा, तो फिर जो रिबन मुझे नज़र आएगा, ये इसको कहते हैं ऑटो रिबन, ठीक है। ऑटो करना, ऑटो विंडो कर देता है वो इसको, ऑटो हाइड रिबन हो जाता है। शो टैब, अगर आपको कहते हैं कि मुझे वो शो टैब करे तो वो उसमें आपका जो रिबन है वो हाइड हो जाता है। आपको जो ये टैब्स हैं, मेन टैब्स, ये नज़र आएंगे आपको, ठीक है। तो इसकी जो थर्ड ऑप्शन है उसके अंदर वो कहता है शो टैब्स एंड कमांड्स। तो इसके अंदर आपको ये दोनों टैब्स भी शो करेगा और रिबन भी शो करेगा, ठीक है। रिबन सर इसमें कौन सा होता है रिबन? ये देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये यहाँ से लेके ये जो वाइट वाइट सेल है, वाइट यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा रिबन है। ये जिसमें एडिटिंग, सेल, स्टाइल्स, नंबर, अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट्स, क्लिपबोर्ड, ठीक है। ये सारे का सारा क्या है, रिबन है। रिबन से मुराद ये देखिए, जब मैं होम के ऊपर क्लिक कर रहा तो ये मुझे होम की सब कमांड्स जो है ना वो बता रहा है। जैसे क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल्स है, सेल्स है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो इंसर्ट की मुझे रिबन दिखाएगा। रिबन के अंदर टेबल्स है, इलस्ट्रेशन है, एड्स इन है, चार्ट्स है। तो हर टैब की अपना एक रिबन है, अपनी सब कमांड्स हैं। सब कमांड से मतलब जैसे पेज लेआउट में पेज सेटअप है, थीम्स है, स्केल टू फिट है, शीट ऑप्शंस है, अरेंज है आपके पास, ठीक है। इसी तरह फार्मूला में आप जाएंगे तो हर यानी टैब अपनी सब कमांड्स रखता है और तमाम सब कमांड्स को वो एक रिबन की शक्ल में दिखा रहा है, ठीक है। तो इस पूरे की बार को हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं।
और ये हर टैब की अपनी एक अलग सी रिबन है, अपनी सब सब कमांड्स हैं। तो ये होम की सब कमांड्स हैं, आपको नजर आ रही है, समझ में आया? अब यहाँ पे ये है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स से क्या मुराद है, हर सेल जो है ना वो अपना नाम रखता है। एवरी सेल हैज ऑन हिज नेम। फॉर एग्जांपल इफ आई क्लिक हियर he will show me L13. L13 mean L mean column and 13 mean row, ठीक है। यहाँ पे each A B C D it means these are the columns 1 2 3 4 5 6, okay। Vertically it is showing the rows, so row like this and column like this. The meeting point of the rows and column is called cell, okay। So these are all I am seeing the cell here and this is the active cell। तो ये हमारे पास एक्टिव सेल है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ी शीट है, यहाँ से ये खत्म नहीं होती, ठीक है। यहाँ खत्म हो जाती है लेकिन बहुत लंबी, आपका इतना ज्यादा डाटा नहीं होता। समझो इसमें शुरुआत से 1 2 3 शुरू लेके in the end of this maybe thousands of the rows and thousands of the columns are there, okay। So much we not need any, but it is there for, okay। ये आपके पास शीट 1 है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप इस शीट को डिलीट भी कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। आप मतलब कोई भी रिपोर्ट अगर बना रहे हो आप, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। मुझे एक से ज़्यादा शीट चाहिए तो ये प्लस के बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो नई शीट जो है ना वो बनती जाएगी। जैसे ये सेल्स की है तो आप इसको सेल्स कर सकते हो, तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं चाहिए, आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, एक नई वर्कबुक, या फिर आप इस प्लस बटन से आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर लेट्स सपोज अगर आपने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे और आप कहते हो कि मैंने यही जो रिपोर्ट की है इसकी को मैं आगे कॉपी करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करोगे आप, मूव और कॉपी, और यहाँ पे आके मूव टू एंड क्रिएट ए कॉपी, ओके कर दोगे आप। अब ये रिपोर्ट 2 बन गई हमारे पास। अब दोनों शीटें एक जैसी बन गई मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसके अंदर चेंजिंग कर सकता हूँ, ठीक है, जो भी है। तो ये मेरी रिपोर्ट वैसी रहेगी आपकी, ये रिपोर्ट 2 बन जाएगी आपके पास, ठीक है। आप इस रिपोर्ट 2 का भी नाम चेंज कर सकते हो, अगर फॉर एग्जांपल ये परचेज की है या कोई और मकसद के लिए आपने बनाई है, ठीक है। तो हर एक सेव करने के बाद उसको इधर नहीं, ये जरूरी नहीं, ये सिर्फ आपको याद दहानी के लिए। ये रिपोर्ट, ये शीट किस लिए बनाई थी आपने, फॉर एग्जांपल ये सेल की रिपोर्ट है आपकी, तो आपको पता है कि मुझे इस शीट के अंदर सेल की रिपोर्ट मिलेगी, ठीक है, सेल्स। और यहाँ पे आपको परचेज है तो सारी परचेज आपको इधर मिलेगी। वरना अगर आप एक ही शीट के ऊपर काम करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा कि सेल कौन सी है। और हो सकता है कि आपने हेडलाइन के ऊपर वो दिया भी हो, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा सेल कौन सा। तो इधर से आपने जस्ट क्लिक किया तो आपको ये पूरी सेल की आ गई और ये पूरी परचेज की आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आपका है। ये देखें, इसको हम स्क्रॉल बार कहते हैं। ये वर्टिकली स्क्रॉल बार है शीट को ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। ये छोटा सा टैब का बटन है, आपने नीचे जितना भी जाना हो आप इधर क्लिक करते जाओ, ठीक है, वो नीचे की तरफ जाएगा। ये ऊपर अगर आपको करना है, शीट को ऊपर ले जाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। फास्टली अगर आपने मूव करना तो आप इसको पकड़ो और ड्रैग करो, ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग के साथ। ये हॉरिजेंटली है, ये छोटा सा जो टैब है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपकी जो शीट है वो लेफ्ट साइड को मूव करेगी और ये राइट साइड को मूव करेगी, ठीक है। अब ये राइट साइड को भी आप इसको अपनी मर्जी से आगे पीछे कर सकते हो शीट को, ठीक है। क्योंकि बाद शीट्स बहुत बड़ी होती हैं, उनको फिर हम इसी तरह से मैनेज करते हैं स्क्रॉल बार से। उसके बाद ये आपके पास जो नीचे है ये है जूम इन जूम आउट। शीट को आपने जूम इन करना है, जूम इन से मुराद 100% जो है ना इसका नॉर्मल है। और आप इसको ज्यादा करना चाहते हो, ज्यादा बड़ा करके देखना चाहते हो अपनी शीट को, तो आप यूं इसको प्रेस करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे ये वर्ड ज्यादा करने हैं तो ये देखें, ये वर्ड जो है उसी तरह से ज्यादा होंगे, ऐसे वर्ड ज्यादा होते जाएंगे। उसके बाद अगर आप सपोज करें आपके पास कोई वैल्यू है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो ये बार आ जाएगी। आप जैसे 75% चाहिए आपको, तो ये देखें आप वो छोटा से करके, ठीक है।
और अगर आपको फर्स्ट 100% ही चाहिए तो आप यहाँ पे 100% है। और अगर लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास कस्टम है, मैं कहता हूँ 250 मुझे करने का है परसेंट ज़्यादा, तो वो 250% ज़्यादा करेगा, हाईलाइट होता जाए। ये अगर ये प्लस की तरफ है, ये माइनस की तरफ है, तो आपने इसको माइनस की तरफ यूँ करते जाएंगे तो वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मिनिमम रेंज जो है वो 10 है और मैक्सिमम हमारे पास 400 है, ठीक है। जो सेंटर है इसका वो है 100, ठीक है। तो इस तरह से ये शीट को हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, अगर आप फाइल में जाएं तो आप अपनी टैब्स को कम ज़्यादा कर सकते हो। फाइल में जाकर यहाँ पे ऑप्शन में जाओगे आप, ठीक है। और ये कस्टम रिबन के अंदर जाकर फॉर एग्जांपल मुझे कोई बनानी, जैसे ये डेवलपर्स की है, आप इसको ओके करते हो तो ये डेवलपर की टूल बार ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर मुझे नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई भी मुझे रिबन नहीं चाहिए, जो टैब नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे आकर, जैसे ये इंसर्ट की मुझे टैब नहीं चाहिए तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे डेवलपर की नहीं चाहिए तो आप इसके ऊपर अनचेक करो और इसको ओके कर दो, तो ये आपके पास जो है ना वो डेवलपर की जो टैब वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।